हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। मैथ्स फाउंडेशन की इस फर्स्ट क्लास में आज हम कैलकुलेशन मास्टरी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए आपकी कैलकुलेशन में मास्टरी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशंस की इंपॉर्टेंस को आप एग्जामिनेशंस के पैटर्न से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम एसएससी एग्जामिनेशंस को देखें तो इसके टीयर 1 में लगभग आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसके लिए हमारे पास में जो टाइम रहता है 60 मिनट्स का। इससे क्या समझ में आता है कि भाई एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम है। एवरेज लगभग 36 सेकंड के आसपास का टाइम है। अब इस 36 सेकंड में दोस्तों क्वेश्चंस को रीड करना है, समझना है, सॉल्व करना है, आंसर को टिक करना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस को केवल सॉल्व करने की लड़ाई नहीं है, मेन लड़ाई तो ये है कि हमें मिनिमम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, और मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है कम से कम टाइम में। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दो चीज़ों की आवश्यकता है, और वो कौन सी दो चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ है कैलकुलेशन में आपकी होनी चाहिए मास्टरी, और दूसरी चीज़ है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपकी राइट अप्रोच, राइट मेथड। राइट अप्रोच, राइट मेथड की बात हम जब चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे तब करेंगे उसकी बात। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको कैलकुलेशन में किस प्रकार से मास्टरी करना है। इसके लिए दोस्तों आपको इन 10 चैप्टर्स या 10 जो टॉपिक्स है इस पर आपको कमांड करनी है। फर्स्ट क्या है, टेबल, ठीक है। आपको 1 से 25 तक टेबल याद करने का प्रयास करना है, ठीक है। स्क्वायर्स आपको 1 से 40 तक प्रयास करना है। क्यूब्स आपको याद करने हैं 1 से 30 तक, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं हम यहाँ पर क्लासेस में सीखेंगे, और आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम उसको अप्लाई करना है, डेली प्रैक्टिस और हैबिट में लेके आना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर है ये स्क्वायर्स को के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। 1 से 40 तक स्क्वायर आपको याद करने हैं। इसके अलावा जितने भी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर आपको निकालना है, चाहे वो 2 डिजिट की संख्या हो या फिर वो 3 डिजिट की संख्या हो। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर सेकेंड्स में यहाँ पे हम सॉल्व करना सीखेंगे। किस प्रकार से सेकंड्स में हम यहाँ पर स्क्वायर निकाल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास रहेंगी उसमें हम क्यूब्स को निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड क्लास होंगी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को निकालना सीखेंगे। फोर्थ क्लास में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन को किस प्रकार से फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन आता सबको है, लेकिन किस प्रकार से राइट अप्रोच से हम इसको फास्ट कर सकते हैं इस पर बात करेंगे फोर्थ क्लास में। फिफ्थ क्लास जो हमारी रहने वाली है बेस्ड रहेंगी मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर, ठीक है। और सिक्स्थ क्लास में हम डिवीजन को सीखेंगे। सेवंथ क्लास में हम परसेंटेज फ्रैक्शंस रिलेशंस को सीखेंगे, ठीक है। तो टोटल 7 क्लासेस में हम यहाँ पर कैलकुलेशंस में मास्टरी करने वाले हैं। और आज जो लेक्चर बेस्ड रहेगा वो रहने वाला है स्क्वायर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। टेबल आपको याद रहनी चाहिए, वो तो आपको याद करनी है, ठीक है। टेबल हमने यहाँ पे दी हुई है, 1 से 10 तक टेबल आप देख सकते हैं। ये आपको याद रहने चाहिए, याद नहीं है तो आप इसको सबसे पहले तो याद करिए। इसके बाद में 11 से लेके 20 तक की टेबल भी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या है, 21 से लेके 25 तक ये भी टेबल आपको याद करनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्क्वायर्स की, ठीक है। और ये पूरा लेक्चर भी हमारा आज बेस्ड रहेगा स्क्वायर, ठीक है। जितनी भी इसकी ट्रिक्स है, अप्रोचेस है, हम आज कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। चाहे वो 2 डिजिट की कोई संख्या हो, चाहे वो 3 डिजिट की कोई संख्या हो, 1 से लेके 1000 तक जितने भी यहाँ पर संख्याएं आती हैं हम उनका स्क्वायर यहाँ पर सेकंड्स में निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसलिए आपको लास्ट तक क्लास को देखना है। देखो, पहली चीज़ तो आपको 1 से 40 तक स्क्वायर याद कर लेने हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। ऐसे 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। ऐसे ही 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 9 का 81 होता है। 10 का 100 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको 40 तक स्क्वायर याद करने हैं, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या आता है, 121 होता है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ठीक है। 16 का 256, 17 का 289, ठीक है। 18 का 324, 19 का 361, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको स्क्वायर ये पूरे 40 तक याद रहने चाहिए। 20 का स्क्वायर 400। ऐसे 21 का क्या होता है, 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900, ठीक है। मिनिमम 30 तक तो कर ही लेना, ठीक है। अगर 40 तक याद ना हो तो, और 40 तक हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी संख्या है 1000 तक हम यहाँ पर सेकंड्स में यहाँ पर इनका वर्ग निकालना सीखेंगे। 31 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 961। 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521 और 40 का 1600, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है, 1 से लेके 40 तक। क्यूब्स भी देख लेते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर की शुरुआत करेंगे, स्क्वायर निकालना सीखेंगे। क्यूब्स आप देख लो 1 से 30 तक ये आपको याद करने हैं। कौन कौन सा, देखो 1 से लेके जो 1 का क्यूब होता है क्या होता है, 1। तो आपको यहाँ से 1 से लेके 30 तक स्क्वायर
मतलब क्यूब याद करने हैं। क्या होता है, देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, ठीक है। ऐसे 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का क्यूब होता है 2744, 15 का क्यूब होता है 3375, 16 का 4096, ठीक है, 17 का 4913, 18 का क्यूब होता है 5832, 19 का क्यूब होता है 6859 और 20 का क्यूब 8000, ठीक है। अगर आपको 30 तक क्यूब याद नहीं होते हैं तो मिनिमम आपको जो क्यूब याद करने हो 20 तक तो करनी ही है, ठीक है। इसके बाद में ये ऑप्शनल है, अगर आपको याद हो रहा है तो बढ़िया है, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी क्यूब के ऊपर बेस्ड रहेंगी, जिसमें हम कंप्लीट जितने भी ट्रिक्स एंड यहाँ पर अप्रोचेस रहेंगी क्यूब्स के ऊपर सीखेंगे। 21 का क्यूब जो होता है क्या होता है 9261, 22 का 10,648, 23 का 12,167, 24 का 13,824, 25 का जो क्यूब होता है 15,625, 26 का जो क्यूब होता है 17,576, 27 का क्यूब होता है 19,683, 28 का जो क्यूब होता है 21,952 और 29 का क्यूब होता है 24,389, 30 का क्यूब क्या होता है 27,000, ठीक है। तो ये आपको 1 से 30 तक याद करने हैं, क्लियर है। अब दोस्तों अब जो हमारा आज का जो पूरा लेक्चर है ना ये बेस्ड रहने वाला है स्क्वायर्स के ऊपर, ठीक है। जितने भी यहाँ पर ट्रिक्स रहने वाली है हम स्क्वायर निकालने की सब कुछ यहाँ पे सीखेंगे सेकंड्स में, ठीक है। आपको मौखिक बिना पेन लगाए भी आप आंसर निकाल सकते हैं, 2 डिजिट का तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 डिजिट की कोई भी संख्या का स्क्वायर जो है आप बहुत आसानी से देखते ही निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके पहले हम रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। रिविजन कर लेते हैं पूरा 1 से लेकर 40 तक जो आपको स्क्वायर याद करने हैं ना उसका रिविजन कर लेते हैं पहले। तो 1 का जो स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का 16, 5 का जो स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है। इसके अलावा 9 का जो स्क्वायर होता है 81, 10 का जो स्क्वायर होता है क्या 100, 11 का जो स्क्वायर होता है 121, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है भाई 169, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196 और 15 का जो स्क्वायर होता है 225, ठीक है। ये हो गया 15 तक। इसके अलावा 16 का जो स्क्वायर होता है 256, 17 का 290, ठीक है, ये 256 है, ये 290 है। 18 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है 324, 19 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 361, 20 का जो स्क्वायर होता है 400, ठीक है। 20 तक हो गया क्लियर। अभी हमें 21 से लेकर 40 तक भी रिवाइज कर लेना है। 21 का क्या होता है भाई 441 होता है। 22 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है 484 होता है। 23 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है 529 होता है। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। ऐसे ही 26 का स्क्वायर क्या होता है 26 का स्क्वायर 676 होता है। 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 होता है। 28 का स्क्वायर क्या होता है 784 होता है। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 होता है। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है। क्लियर है। अब हम 31 से लेकर 40 तक भी देख लेते हैं, इतने आपको याद रहने चाहिए। 31 का स्क्वायर क्या होता है भाई 961 होता है। 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024 होता है। 33 का स्क्वायर क्या होता है भाई 33 का स्क्वायर होता है हमारा 1089। 34 का स्क्वायर क्या होता है 1156। 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है। इसके अलावा 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296। 37 का स्क्वायर क्या होता है 37 का स्क्वायर होता है 1369, ठीक है। और 38 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1444, ठीक है। इसके अलावा 39 का स्क्वायर क्या होता है 1521। 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, ठीक है। तो ये पूरे 1 से लेकर 40 तक मैंने भी स्क्वायर याद किए हुए हैं, आपको भी 1 से 40 तक याद कर लेने हैं। इसके अलावा जितने भी फिर संख्या है 2 डिजिट की हो या 3 डिजिट की हम निकालना सीखेंगे। देखो कौन कौन सी यहाँ पर अप्रोचेस या ट्रिक्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे टाइप पढ़ेंगे कि ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिसके इंड में 5 आए, ठीक है। इंड में 5 आने वाली कौन कौन सी संख्या है, जैसे 15, 25, 35, 45, ठीक है, 55, 65, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याओं का स्क्वायर आप किस प्रकार से देखते हुए सेकंड्स में निकाल सकते हैं उस पर बात करेंगे। फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप हमारा रहने वाला है ऐसी संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो 50 के आसपास की है, चाहे वो 48 हो, 49 हो, ठीक है, 40, 42, 45, ठीक है, ऐसी 51, 55, ठीक है, ऐसी संख्याओं 60, ठीक है, जो 50 के आसपास की संख्या है, ठीक है, उसको निकालना सीखेंगे। फिर हम थर्ड टाइप यहाँ पे सीखने वाले हैं ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना जो 100 के पास में हो, ठीक है, क्लोज टू 100 हो, चाहे वो 95, 91, ठीक है। इस प्रकार की 100 से 5-10 संख्या है ऊपर और 5-10 संख्या है जो माइनस में है, ठीक है, उसकी बात करेंगे, ठीक है।
तो 100 से ज़्यादा संख्या जो जैसे कि जो है 101 है, 102 है, 110 है, ठीक है, इस प्रकार की संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। इसके अलावा जैसे कि जो संख्या है 200 के पास की संख्याएं है, ठीक है, 190, 195 या 205, 210, 208, ठीक है, इस प्रकार की संख्या का स्क्वायर किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखो इन सब में जो यहाँ पर जो अप्रोच फॉलो होने वाली है, चाहे वो 100 के पास की हो, 200 के पास की हो, 300 के पास की हो, सब में यहाँ पे जो अप्रोच होंगी सेम ही रहेंगी। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर चीज़ों का मतलब ध्यान रखना है कि वो कौन सा यहाँ पर इनमें डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंट देखने को मिलेगा। ऐसी संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो 300 के आसपास की संख्या है। इसके बाद में हम ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो 150 के आसपास की है। क्लियर है। और लास्ट में हम एक यूनिवर्सल मेथड या यूनिवर्सल अप्रोच सीखने वाले हैं, ठीक है, जिसको आप किसी भी यहाँ पर संख्या में लगा सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको ये नहीं देखना है कि वो किसके पास की है, किसके दूर की है, इससे मतलब नहीं है। बस आपको देखो यूनिवर्सल जो मेथड है ना, ये 2 डिजिट की संख्या का स्क्वायर निकालने में काफी ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। 3 डिजिट में थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन होती है, लेकिन 2 डिजिट का काफी आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपको लास्ट तक देखना है, ये यूनिवर्सल मेथड काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो शुरुआत करें फिर क्लास की। यहाँ पर हम फर्स्ट टाइप देखें। फर्स्ट टाइप में हम क्या देखने वाले हैं कि ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो यहाँ पर जिसके अंत में 5 आए, ठीक है। शुरुआत करते हैं फिर। फर्स्ट हमारा क्या टाइप रहने वाला है यहाँ पर दोस्तों? फर्स्ट हमारा यहाँ पर टाइप रहने वाला है टाइप 1। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 ये है कि ऐसी संख्याओं का हम संख्या ऐसी जिसके नंबर एंड विथ 5, ठीक है, इसका हम निकालेंगे स्क्वायर। ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं जिसके अंत में 5 आता हो, ठीक है भाई। अब देखो 1 से 40 तक तो आपको स्क्वायर याद ही है, ठीक है, ये तो याद ही है। यानी मुझे 40 से ऊपर की जो संख्या है 45, 55, 65 इस प्रकार की संख्याओं का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं, ठीक है। क्या तरीका है? हम कोई भी जैसे 40 से ग्रेटर जो संख्या है हमारे पास में, ऐसी कौन सी है? 45 है, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए जिसके अंत में 5 आ रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे हम? इसको निकालने का क्या तरीका है? इसको निकालने का तरीका ये है दोस्तों कि अब देखो इसके एंड में क्या है? 5 है। तो इस 5 से मुझे यहाँ से क्लियर है कि इसके जो लास्ट के जो इसका स्क्वायर आएगा उसके लास्ट में जो 2 डिजिट आएंगे उस 5 के स्क्वायर से आने वाले हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि इसके जो लास्ट 2 डिजिट रहेंगे इस 45 संख्या का जो है ना, जो इसका स्क्वायर रहेगा उसके लास्ट के 2 डिजिट 25 रहना कंपलसरी है, ठीक है। वो यहाँ से इस 5 से क्लियर हो जाता है। क्लियर है। इसके अलावा अब इसके यहाँ पर क्या आने वाला है? इस 4, जैसे 45 में ये फर्स्ट अंक क्या है हमारे पास में? 4 है। तो हमें क्या करना है? इस 4 से जो नेक्स्ट नंबर है 4 का अगला संख्या कौन सा है? 5 है। तो इससे करना है इसका मल्टीप्लीकेशन, वो संख्या यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। 4 × 5, 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। तो अल्टीमेटली जो हमें यहाँ पे स्क्वायर देखने को मिला, क्या देखने को मिला? 2025, ये इसका स्क्वायर रहने वाला है। तो ये चीज आप मौखिक कर सकते हैं कि भाई लास्ट की 2 डिजिट तो इस 5 का स्क्वायर से हमें 25 मिलेगा ही, लेकिन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 20, ये कैसे आता है? इस जो यहाँ पे 45 में जो 4 है इसका जो नेक्स्ट अंक है क्या है? 5 है नेक्स्ट अंक। तो इससे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 4 × 5, तो यहाँ पे 20 देखने को मिला। एक एग्जाम्पल और देखो, वहां से आपको क्लियर होगा, ठीक है। 45 हमने अभी लिया, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी संख्या जिसके अंत में आपको 5 देखने को मिले, 5 देखने को मिले, उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो हम अब लेते हैं अगला जो हमारी संख्या है, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर कि आपको स्क्वायर निकालना है भाई 55 का, ठीक है। 55 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 55 का स्क्वायर निकालना देखते हैं हम। अब क्या करें? देखो हमने अभी बात करी कि भाई जो इसके लास्ट के 2 डिजिट आएंगे वो इसके 5 के स्क्वायर से, ठीक है, इस लास्ट में 5 है ना, तो इसके 5 के स्क्वायर से हमें यहाँ पे 25 देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? 25। लेकिन अब देखो इसका जो फर्स्ट अंक है वो क्या है? 5 है, और 5 का नेक्स्ट डिजिट जो रहता है वो क्या रहता है? 6 रहता है। तो यहाँ पर जो अंक आएगा ना वो आने वाला है इस 5 × 6 से, और 5 कौन सा है? ये वाला। और इसका जो अगला अंक है वो 6, ठीक है। तो 5 × 6 से यहाँ पे देखने को मिलेगा 30, यानी कि जो अब यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर हमें जो आंसर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कितना? 3025। क्लियर हुआ कैसे आ रहा है? एक एग्जाम्पल और देखो आप,
65 का देखो आप, अगर आपको 65 का स्क्वायर निकालना है, आप देखो इसके अंत में 5 है, तो आप इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं भाई? यहां से मुझे क्लियर है कि जो इसका लास्ट के 2 डिजिट रहेंगे इसके स्क्वायर में, वो तो यहां पे इस 5 के स्क्वायर से 25 देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इस 6 के कारण यहां पे जो अंक आएंगे अब इसके स्क्वायर में, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट के अलावा जो अंक आएंगे वो यहां पर देखो इस 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसके नेक्स्ट डिजिट से जो रहने वाला है 7, ठीक है। 6 का अगला अंक है 7, इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 7 42, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमें आंसर देखने को मिलेगा यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा? 4225। क्लियर है किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं कि भाई जो स्क्वायर निकलेगा इस 65 का, इस 5 के कारण जो इसके लास्ट के 2 डिजिट रहेंगे वो तो 25 रहेंगे, इस 5 के स्क्वायर से 25, लेकिन जो 2 डिजिट छोड़ के जो यहाँ पे अंक आएंगे वो क्या आएंगे? इस 6 के कारण। इस 6 का अगला अंक क्या है? 7 है, तो 7 से हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 6 × 7 करके 6 7 42, ठीक है। क्लियर हुआ इतना कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अब देखो हम एक एग्जांपल और देखते हैं, 75 का स्क्वायर निकाल के देखो कैसे निकलेगा भाई। देखो इस 5 के कारण लास्ट के 2 डिजिट जो आएंगे इस 5 के स्क्वायर से 25 आएंगे, ठीक है। इस 2 डिजिट को अलावा जो अंक आने वाला है उसमें क्या आएगा? यहाँ पे 7 है ना, तो 7 का अगला अंक क्या है? 8 है ना, 7 का अगला अंक 8 रहता है, तो यहां पर जो अंक आने वाला है वो 7 × 8 से आएगा, ठीक है। 7 तो हमने यहां से लिया है और 8 कहां से आ रहा है? वो 7 का अगला अंक है, ठीक है। 7 × 8 हुआ 7 8 56। क्लियर है? कितना आंसर आया? 5625। क्लियर है? इस प्रकार से 75 का स्क्वायर हो जाएगा 5625। क्लियर है? हम मौखिक निकाल सकते हैं भाई। देखो हम अंक लेते हैं यहाँ पे 85 लिया मैंने, ठीक है। 85 का स्क्वायर मुझे निकालना है, लास्ट के 2 डिजिट क्या रहेंगे? 5 के स्क्वायर से 25, 8 का अगला अंक 9 रहता है, तो 8 9 72। क्लियर है? मौखिक लिख सकते हैं भाई, सीधे आंसर 7225 आंसर हो गया। ऐसे अगर आपको 95 का स्क्वायर निकालना है भाई, कैसे निकलेगा? इस 5 के स्क्वायर से 25 हुए, लास्ट के 2 डिजिट, 9 का अगला अंक रहता है 10, तो यहां पर जो अंक आएंगे वो क्या आएंगे? 9 × 10 से आएंगे 90। 90/125 हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्लियर है? अगर आप मान लो आपको 105 का स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए, कैसे निकलेगा भाई? लास्ट के 2 डिजिट तो इसके रहेंगे इस 5 का स्क्वायर से 25 और इस 10 का यहां पर हम क्या करेंगे? इसका अगला अंक जो 11 है उससे गुना करेंगे, 10 × 11 कितना हो जाएगा? 110। यानी कि जो आंसर आएंगे अल्टीमेटली 110 और 25, ठीक है। ये हमारा आंसर रहने वाला है 105 का स्क्वायर का, ठीक है। ऐसे अगर मान लो आपको 115 का स्क्वायर आ जाए तो वो कैसे निकालेंगे? देखो लास्ट के 2 डिजिट तो आपको मालूम है भाई, वो तो 25 आएंगे ही 5 का स्क्वायर से, ठीक है। लेकिन यहां पर कौन सा अंक आएगा? देखो यहाँ पे 11 है, इस 11 का अगला अंक क्या है? 12। 11 × 12 करो 132, ठीक है। तो 13225 ये हमारा अल्टीमेटली आंसर है, ठीक है। ऐसे ही आप 125 का भी निकाल सकते हैं भाई। कैसे? लास्ट के 2 अंक 5 के स्क्वायर से 25 आ गए, इसके अलावा जो यहाँ पे अंक और आएगा वो कैसे आएंगे? इस 12 का अगला अंक क्या है? 13। 13 से गुना करो, 12 × 13 यानी कि क्या? 156, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली जो आंसर बनेगा 15625, ठीक है। ये इसका स्क्वायर है। क्लियर है? इस प्रकार से आप मौखिक निकाल सकते हैं भाई, कोई भी अंक हो जिसके अंत में 5 है उसका स्क्वायर आसानी से। 5 का स्क्वायर से मैंने ये 25 लिख दिया। इसके अलावा यहां पर जो अंक आएगा इस 13 का अगला अंक से गुना करो, 13 का अगला अंक है 14, 14 से गुना जब करेंगे हम तो क्या? 14 3 42, 4 कैरी बचा है, 14 × 14 और 4 18, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं 18225 हमारा इसका एक स्क्वायर हो जाएगा 135 का। क्लियर है? तो अंत में जिसके भी एंड में 5 आए उसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या मेथड बताई हमने कि कोई भी अंक जिसके अंत में, जैसे हम 225 भी ले लो आप, ठीक है, 225 का स्क्वायर अगर आप पूछ ले कोई तो कैसे निकालेंगे? लास्ट के 2 अंक तो मालूम है, 5 का स्क्वायर से 25 आने वाले हैं, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? यहां पर दोस्तों देखो इस 22 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर के कारण हमने 25 लिख दिया, लेकिन इस 22 का हम जो अगला अंक है उससे इसका करेंगे गुना, 22 × 23 करेंगे तो यहां पर वो जो संख्या आएंगी क्या आएंगी? 23 दूनी 46, ठीक है, 4 कैरी है, 23 दूनी 46 और 4 50, ठीक है। तो 50,625 इसका स्क्वायर रहने वाला है भाई। मौखिक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। अगले टाइप पर आते हैं। क्या है अगला टाइप? देखो अगले टाइप पर आते हैं। अगला टाइप दोस्तों हमारे पास में है कि हम ऐसी संख्या का यहाँ पर स्क्वायर निकालने वाले हैं जिसके जो भी संख्या यहाँ पर 50 के आसपास की है, क्लोज टू 50, ठीक है।
50 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, देखो क्या करते हैं इसमें कि जैसे हमको मालूम है कि यार 50 का जो स्क्वायर होता है वो तो 2500 के आसपास में होता है, ठीक है। तो अब ये समझ में आया कि भाई 50 से जो कम है, जैसे 49 का स्क्वायर, वो कहीं ना कहीं 2500 से कम होगा, ठीक है। यानी कि 2500 से हम उसका मान लो हम घटा देंगे उस स्क्वायर को। कैसे, देखो इसका निकाला कैसे जाता है आप समझो, एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे 51 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 51 50 से कितना ज्यादा है, 50 से एक ज्यादा है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके स्क्वायर के निकालने के लिए कि लास्ट में जैसे जितना ज्यादा है, 50 से जितना ज्यादा है वो संख्या, जैसे यहाँ पे 51 एक ज्यादा है, तो लास्ट के 2 डिजिट को हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर से लिखेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा 01, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों जितना ज्यादा है वो हम यहाँ पे 25 में जोड़ते हैं, 25 में जोड़ देंगे। जितना कितना एक ज्यादा है ना 50 से, 51 एक ज्यादा है तो हम 25 में 1 जोड़ेंगे। 25 में 1 जोड़ा 26 आया, यानी कि 2601 यहाँ पे आंसर रहने वाला है, ठीक है। 51 का स्क्वायर 2601 रहने वाला है। ऐसे जैसे आपको 52 का स्क्वायर पूछ ले तो भाई जो 52 है वो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ये 2 ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लास्ट के जो 2 डिजिट आएंगे इसके 2 के स्क्वायर आएंगे, जितना ज्यादा है उतने के स्क्वायर से लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 04 लिखना पड़ेगा 2 डिजिट। यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पर जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ो। 25 में कितना जुड़ेगा, 2 ज्यादा है ना, 52 50 से 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ के लिख दो भाई। 25 में 2 जोड़ा हमने तो ये हुआ 27, यानी कि जो यहाँ पे 52 का स्क्वायर बनेगा 2704, ठीक है। क्लियर है, ये सब चीजें मौखिक करना है, हम यहाँ पे समझ रहे हैं इसलिए यहाँ पे पूरा लिख रहे हैं। वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे अगर 53 का स्क्वायर आपको डायरेक्ट लिखना है ना तो भाई ये 50 से 3 ज्यादा है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट तो मैं 3 का स्क्वायर से 09 लिखूंगा, ठीक है। इसके अलावा 50 से ये 3 ज्यादा है तो मैं 25 में 3 जोड़ के 2809, ठीक है। ऐसे मौखिक लिखना है भाई, क्लियर है, कोई यहाँ पे ज्यादा स्टेप फॉलो करनी ही नहीं है। 50 से 4 ज्यादा यानी कि 4 का स्क्वायर से 16 हुआ, 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ के 2916, क्लियर है। इस प्रकार से डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। 55 का स्क्वायर तो हमने वैसे भी सीख चुके हैं, कौन सा, वो वाले मेथड से, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50 के क्लोज में है तो 50 से 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा होने के कारण 5 का स्क्वायर 25 हुआ, और 25 में हम 5 जोड़ेंगे क्योंकि ये 50 से 5 ज्यादा है, तो 25 में 5 जोड़ने से ये 30 हुआ, 3025 हमारा आंसर हुआ। और दूसरी मेथड हमने 55 के लिए और भी देखी थी, कौन सी, अभी टाइप 1 में क्या देखा था कि भैया यहाँ पर इस 5 के स्क्वायर के कारण लास्ट के 2 डिजिट जो आएंगे 25 आएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 5 का जो नेक्स्ट नंबर है 6 उसको यहाँ पे गुना करके लिखेंगे। 5 × 6 से यहाँ पे 5 अंक 30 से ये बना, ठीक है। फिर भी आंसर वही आ रहा है, क्लियर है। तो दोनों मेथड का इसमें यूज कर सकते हैं, जो भी आप जिससे फास्ट कर रहे हैं उसको लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो 50 के पास में 56 भी आता है, तो 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 से 6 ज्यादा है तो 6 36 ये हुआ, और यहाँ पर कितना 6 ज्यादा है तो 25 में 6 जोड़ा 31 और 36 ये हुआ। 57 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, 50 से 7 ज्यादा है ना 57, तो कितना 7 का स्क्वायर से यहाँ पर कितना हो जाएगा 49, और 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 से 49, इसका आंसर हुआ। ऐसे 58 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो कितना ज्यादा है, 50 से 8 ज्यादा है तो 8 64, और 25 में 8 जोड़ दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3364, क्लियर है। तो कोई भी संख्या का आप इस प्रकार से डायरेक्ट यहाँ पे सेकंड्स में स्क्वायर निकाल सकते हैं। चाहे 59 का स्क्वायर आपको आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, 50 से 9 ज्यादा है तो 9 9 81, और 25 में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 34, ठीक है, 3481, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। 60 का स्क्वायर तो आप डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से 6 का स्क्वायर से आप 3600, ठीक है। 60 का स्क्वायर सीधे डायरेक्ट 3600 तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये 50 से 10 ज्यादा है, ऐसे अगर निकालना है, जैसे मान लो वही अप्रोच आपको लगानी है, तो कैसे निकालेंगे, 50 से 10 ज्यादा है तो 10 ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो हम लिखेंगे लास्ट के 2 डिजिट वो 10 का स्क्वायर से लिखेंगे। 10 का स्क्वायर होता है 100, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे 00, ठीक है। 100 का 00 2 डिजिट लिख दी, और जो 1 है 100 में उसको हम कैरी करेंगे इधर इस पे, और यहाँ पर क्या आने वाला है 25 में हम जितना ज्यादा रहता है 25 में जोड़ेंगे जितना 50 से ज्यादा है, 50 से जो है 60 10 ज्यादा है तो हम यहाँ पे 25 में 10 जोड़ेंगे तो ये 35 हुआ, और एक ये कैरी वाला जोड़े तो 36 हुआ, यानी कि अल्टीमेटली हमें 3600 यहाँ पर मिलेगा इस अप्रोच से, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। ऐसे ही आप 61 62 65 किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे हम 63 का निकाले, 63 50 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है,
ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट जो आएंगे वो इस 13 के स्क्वायर से आएंगे इसके कारण, ठीक है। 50 से 13 ज्यादा है तो 13 के स्क्वायर का कितना होता है 169, तो 169 का 69 यहाँ पे लिखेंगे और जो 1 है उसको कैरी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या संख्या आने वाली है, जितना यहाँ पर ज्यादा है 50 से उसको 25 में जोड़ो भाई, 25 में 13 जोड़ा हमने तो कितना हुआ 38 हुआ, 38 और एक कैरी वाला जोड़ के, ठीक है 39, ठीक है। तो आंसर क्या बना 39 69, क्लियर है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ऐसे आपको मान लो 66 का निकालना है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, इसके बाद में माइनस वाला देखेंगे हम। अब देखो 66 का इसको निकालना है भाई, 50 से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट हम लिखेंगे 16 के स्क्वायर के कारण, 16 का स्क्वायर 256 होता है तो यहाँ पे 56 आ जाएगा और 2 को कैरी करना पड़ेगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों 25 में जोड़ना है जितना ज्यादा है, 25 में जोड़ेंगे जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है ना, तो 25 में 16 जोड़ा, 25 में 16 जोड़ा 41 हुआ, 41 और 2 कैरी वाला जोड़ा तो 43 हुआ, ठीक है। तो 43 56, ठीक है। ये आंसर रहने वाला है 66 का स्क्वायर का, ठीक है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये अप्रोच है। क्या बताया हमने टाइप 2 में, क्या सीखा भाई, टाइप 2 में ये सीखा कि जितनी संख्या है 50 के आसपास की है, जैसे हमने अभी तो 50 से प्लस वाली संख्या देखी, अभी हम 50 से माइनस वाली भी देखेंगे। 50 से प्लस वाली में क्या करते हैं, 50 से प्लस वाले की जैसे हमको मालूम है 50 का स्क्वायर 2500 के आसपास है, तो हम क्या करते हैं कि 50 से जितनी संख्या, जैसे हमने 54 लिया था तो 54 50 से 4 ज्यादा है तो लास्ट के 2 डिजिट हम 4 के स्क्वायर से लिखेंगे, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर 16। और उसके अलावा क्या करते हैं 25 में यहां पर जोड़ देते हैं जितना ज्यादा है, 25 में जोड़ देंगे, 4 ज्यादा है ना 50 से ये, तो इसलिए यहां पर 29 हो गया, 29 से 16, क्लियर है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं 50 से प्लस वाली संख्या जितनी भी है। इसके अलावा 50 से माइनस वाली जो संख्या है, ठीक है, ऐसे 49 है मान लो, तो भाई 49 50 से 1 कम है, ठीक है। तो लास्ट की अभी भी जो 2 डिजिट आएंगे वो इस 1 के स्क्वायर से आएंगे, जितनी कम है। अभी 50 से प्लस वाली में हम देख रहे थे कि 50 से कितना ज्यादा है, 50 से जो कम है उसमें आप देखेंगे कितना कम है, ठीक है। तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर क्या कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि मुझे यहाँ पे 0 1 लिखना पड़ेगा, 2 डिजिट लेना है तो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखो अभी इसके पहले क्या कर रहे थे हम 25 में प्लस कर रहे थे, लेकिन अब देखो 50 से कम वाली संख्या में 25 में माइनस करना पड़ेगा, जितनी संख्या ये कम है ना 49 50 से 1 कम है तो मैं 25 में 1 घटाऊंगा, ठीक है 24 हुआ, ठीक है 24 0 एक आंसर हो गया, क्लियर है। तो अब एक ही लाइन में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जैसे 48 का स्क्वायर आपको लिखना है तो भाई डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई 50 से ये 2 कम है, यानी कि मेरा लास्ट के 2 डिजिट तो 2 का स्क्वायर से 0 4 हुई, और 23 में मुझे 2 घटाना, ये 25 में 2 घटाना है तो 23 हुआ, ठीक है 23 0 4। ऐसे आप देखो 47 का स्क्वायर निकला है मुझे, 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर से 0 9, और 25 में 3 घटाया तो 22 0 9, ठीक है। ऐसे ही 46 का स्क्वायर चाहिए, 50 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 4 घटाया 2116, ठीक है। 45 का स्क्वायर तो हम वैसे भी सीख चुके हैं, हमारा जो फर्स्ट टाइप था जिसमें इंड में जो 5 आता है उसके कारण, ठीक है। लेकिन इसमें भी देख लो, अगर ये 50 से कम 5 कम है ना 45, तो 5 का स्क्वायर से 25 हुआ, और 25 में 5 घटा देंगे तो 20 हुआ, ठीक है 20 25। ऐसे ही 44 का स्क्वायर भी देख लो आप, 44 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 से 6 कम है ये तो 6 6 36, और 25 में 6 घटा के 1936 हो गया, ठीक है क्लियर है। इस प्रकार से अगर आपको 43 का स्क्वायर पूछा जाए तो 50 से 7 कम है, नहीं है 50 से 7 कम है तो आप इस 7 के कारण यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट लिख सकते हैं 49 7 का स्क्वायर से, और 25 से 7 घटा दो, 7 घटाने पे 1800, ठीक है 1849 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आप 42 देखना है, ठीक है 50 से 8 कम है तो 8 8 64 हुआ, 25 में 8 घटाया तो 17 हुआ, 1764 हुआ। ऐसे 41 का स्क्वायर देखना है तो भैया 50 से 9 कम है, 9 9 81, 25 में 9 घटाया तो 1681 हो गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से मौखिक डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप 40 39 किसी का भी निकाल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। कैसे 39 का स्क्वायर आपको चाहिए, वैसे तो आपको 1 से 40 तक याद ही करना है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं अप्रोच सीख रहे हैं कि 50 के आसपास की संख्याओं का हम किस प्रकार से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये 50 से भाई 11 कम है तो लास्ट की 2 डिजिट तो मैं इस 11 के स्क्वायर से लिखने वाला हूँ, क्या 121 होता है ना स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं 21 लिख दूंगा, 1 को कैरी कर दूंगा इस 121 से। तो अब देखो यहाँ पर क्या आता है, 50 से माइनस में 11 है तो मैं 25 में 11 घटाऊंगा, 25 में मैंने 11 घटाया कितना आएगा, 25 में 11 घटाया था 14 आया, लेकिन एक
कैरी का जो जोड़ना पड़ेगा, तो 15 हो गया, फिर से 1521 हमारा आंसर है। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे ही 38 का भी देख लो एक बार, और इसके बाद हम अगले टाइप पे चलते हैं। देखो 38 का अगर स्क्वायर आपको वैसे तो याद ही है भाई, ठीक है, लेकिन अगर इस अप्रोच को देखना है तो कैसे करेंगे। अप्रोच में देखो, अगर 50 से 12 कम है, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट, तो 12 का स्क्वायर के कारण यहाँ पे 144 होना चाहिए, लेकिन 2 डिजिट लिखना है मुझे तो, और 1 को कैरी कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 25 में 12 घटा दो, 25 में अगर मैंने 12 घटा दिया तो 13 आया, 13 में एक मेरा ये कैरी वाला जुड़ेगा तो फिर से 14 हो जाएगा, तो 1444 इसका आंसर हुआ 38 का स्क्वायर। ठीक है, अगले टाइप पे चलते हैं। 50 के आसपास की संख्या होगा, आप स्क्वायर इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। इस पे प्रैक्टिस करिए जितनी भी संख्या है अधिक से अधिक। ठीक है, अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप 3 देखो आप, 100 के आसपास की संख्याओं का आप स्क्वायर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले हम 50 से प्लस वाली संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको 101 का स्क्वायर निकालना है, ये काफी आसान है भाई, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे 101 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो अब ये देखो कि ये 100 से कितना ज्यादा है। ठीक है, हमारा बेस क्या है, 100 है। अब यहाँ पे देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर के कारण लास्ट के 2 डिजिट तो हमारी 01 होने वाली है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इस 101 में उतना यहाँ पे जोड़ेंगे जितना ये 100 से ज्यादा है। 1 ज्यादा है तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102 हो गया, ये इसका स्क्वायर रहने वाला है। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर 102 का आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, 102 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो लास्ट के 2 डिजिट तो 04 हुआ, और 102 में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, जितना ज्यादा है उतना जोड़ दो। 101 में 1 जोड़ा हमने, 102 में 2 जोड़ो, 103 में 3 जोड़ो, 104 में 4 जोड़ो। ठीक है, समझ गए। तो 102 में मैंने 2 जोड़ा तो कितना हुआ, 104 हुआ, यानी कि टोटल आंसर क्या बना, 10,404। ठीक है, मौखिक डायरेक्ट आंसर आएगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। 103 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं, 3 ज्यादा है ना, 3 ज्यादा के कारण ये 3 का स्क्वायर से 09, तो लास्ट के 2 डिजिट मिल गई मुझे। ठीक है, इसके अलावा इसमें 103 में 3 जोड़ो, 106। ठीक है, अल्टीमेटली ये स्क्वायर रहने वाला है भाई। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, 104 का स्क्वायर देखो, लास्ट के 2 डिजिट इस 4 के स्क्वायर के कारण 16 आ जाएंगी, और 104 में 4 जोड़ दो। 4 क्यों जोड़ रहा है, क्योंकि भाई ये 100 से 4 ज्यादा है ना, इसलिए 4 जोड़ रहा है। 104 में 4 जोड़ी तो 108 हो गया। ठीक है, तो ये क्या बना, 10,816। ऐसे 105 का, वैसे तो हमने इसकी दूसरी भी एक मेथड देखी हुई है टाइप 1 में। ठीक है, इसके अलावा इसको भी देख लो इसमें। ठीक है, जो अभी हम सीख रहे हैं ना टाइप 3, इसमें क्या है भाई, 5 है ना, जैसे ये 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर 25, लास्ट की 2 डिजिट मिल गई। इसके अलावा यहाँ पर क्या आने वाला है, अब यहाँ पर दोस्तों वो आएगा जो यहाँ पर जितना ज्यादा है उतना इसमें जोड़ दो भाई। 100 में 105 में जोड़ दो, 100 से जितना ज्यादा है, तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये आंसर हुआ। 106 भाई, 100 से 6 ज्यादा है तो लास्ट की 2 संख्या क्या मिलेगी, 6 का स्क्वायर से 36। 106 में 6 जोड़ेंगे, 6 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 100 से ये 6 ज्यादा है। ठीक है, 106 100 से 6 ज्यादा है ना, 100 प्लस 6। ठीक है, तो इसके कारण 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112 हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है हमारा, 11,236। ऐसी कोई भी संख्या हो, 107 का स्क्वायर पूछ ले कोई, कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखो 7 का स्क्वायर कारण 49, 107 में 7 जोड़ो 114। क्लियर, ऐसे 108 का स्क्वायर चाहिए आपको, मान लो 108 का स्क्वायर चाहिए, क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर से 64, 2 डिजिट ये हो गई। इसके अलावा क्या आएगा यहाँ पे, 108 में 8 जोड़ो 116। क्लियर है, इस प्रकार से आपको अगर मान लो 109 का निकालने के लिए आ जाए तो 9 9 81, 109 में 9 जोड़ा 118। क्लियर, 110, वैसे तो आपको इसको डायरेक्ट वैसे ही मालूम है कि 11 के स्क्वायर से 121 और 0 के कारण 2 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस अप्रोच से सीखो आप 110 का स्क्वायर, जो अभी हम सीख रहे हैं ना टाइप 3 में, कि भाई 100 से 10 ज्यादा है तो 10 का स्क्वायर करो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट के लिए, तो 10 का स्क्वायर कितना मिलता है, 10 का स्क्वायर मिलता है 100 नहीं लिखेंगे हम, 2 डिजिट लिखेंगे और 1 को करेंगे कैरी इधर। ठीक है, और 110 100 से 10 ज्यादा है तो हम 110 में 10 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, लेकिन एक कैरी भी तो है, 121 हो गया। ठीक है, तो 12,100 ये 110 का स्क्वायर रहने वाला है। ऐसे ही भाई किसी भी संख्या जो भी 100 से ज्यादा है ना, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे 111 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लास्ट की 2 डिजिट जो आएंगी इस 11 के स्क्वायर के कारण 121 आनी चाहिए, लेकिन हम लिखेंगे 21। ठीक है, 121 होता है इसका स्क्वायर, लेकिन हम लास्ट के 2 डिजिट लिख रहे हैं तो 21 लिखा और 1 को कैरी कर दिया इधर। ठीक है, 111 में 11 जोड़ेंगे। ठीक है, 11 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 100 से 11 ज्यादा है।
ठीक है। तो 111 में 11 जोड़ने से क्या बना 122 और एक ये कैरी वाला 123 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर बना हमारा 12,321। ठीक है, अब 1 2 देख लो यार, 118 देख लो और फिर चलते हैं इसके माइनस वाले पे। 118 वाला का देख लो, 118 भाई 100 से 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो लास्ट की दो संख्या अगर मुझे लिखनी है तो कैसे लिखूंगा मैं? इस 18 का स्क्वायर से 18 का स्क्वायर हमको याद है 324 होता है, जिसके 2 डिजिट हमने ये लिख दी 24। ठीक है, और इसके अलावा जो 3 है ना, इसको कैरी कर दिया इधर। अब यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पर दोस्तों इस 118 में हम 18 जोड़ेंगे, क्योंकि ये 100 से 18 ज़्यादा है, तो 118 में 18 जोड़ने से 136 हुआ। 136 तो हुआ, लेकिन ये 3 कैरी का है, इसके कारण 139 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 13,924 ही हमारा अल्टीमेटली यहाँ पर इसका स्क्वायर है। ये आप बिल्कुल मौखिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा देखो 100 से जो नेगेटिव यानी 100 से जो कम वाली संख्या है, जैसे 99, 97, 96, इसका स्क्वायर देख लिया। अब देखते हैं हम 99 का स्क्वायर भाई कैसे निकालेंगे। देखो कुछ नहीं, 100 से एक कम है, लास्ट की एक संख्या लिखना है, तो मैं 1 का स्क्वायर से लिख दूंगा क्या 01। इसके अलावा यहाँ पर क्या आने वाला है भाई? यहाँ पर आएगा जितना कम है उतना इस 99 से घटा दो। 99 100 से एक कम है, तो भाई 99 में एक घटाएंगे। ठीक है, 98, तो 9801 ये इसका स्क्वायर रहने वाला है। ऐसे 98 का देखो, 100 से 2 कम है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 98 से 2 घटाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 98 से 2 घटाएंगे। 2 क्यों घटा रहे? 100 से 2 कम है, तो ये हुआ 96, तो 9604 ये इसका आंसर हुआ। ऐसे 97 का स्क्वायर भाई कितना? 100 से 3 कम है ये, तो लास्ट की दो संख्या तो मैं 3 का स्क्वायर से 09 लिखूंगा। और यहाँ पे क्या आने वाला है? 97 में 3 घटाएंगे। 3 क्यों घटा रहे? क्योंकि भाई 97 100 से 3 कम है, तो 97 से 3 घटाओ कितना आता है 94। ठीक है, क्लियर है। 9409 ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 96 का भी देख लो। 96 का क्या? 100 से 4 कम है, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 96 से 4 घटा के यहाँ पे लिखो तो 92 और 16, ये आंसर रहने वाला है। ऐसे ही 93 का भी देख लो। 93 का क्या हो जाएगा? 100 से ये 7 कम है ना, तो लास्ट का जो 2 डिजिट बनेगी वो 7 का स्क्वायर से बनने वाली है 49, और यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पर आने वाला है इस 93 से 7 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 86, तो 86 49 इसका स्क्वायर रहेगा। अब थोड़ा और कम संख्या देखो, जैसे 88 का देखो। 88 का देख लो भाई, 88 का स्क्वायर अगर आपको निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे? ये 100 से है 12 कम, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट तो मैं लिखूंगा इस 12 का स्क्वायर से 144। ठीक है, लेकिन लिखना है हमको 2 डिजिट, तो 44 लिखा, एक को कैरी कर दिया। इस 88 से अब मुझे घटाना पड़ेगा कितना 12, क्योंकि ये 100 से 12 कम है, तो 12 इससे घटा दिया। 88 से 12 घटाया है मैंने, पहले 10 घटाया तो कितना 78, फिर उसमें से 2 और घटा दो 76। 76 में इस कैरी वाला एक जोड़ेंगे तो 77। ठीक है, तो 88 का स्क्वायर कितना मिला 7744। इस प्रकार से आप मौखिक कोई भी संख्या यार, जैसे 83 का ले लेते हैं। ठीक है, 83 का अगर मुझे स्क्वायर चाहिए कैसे निकालूंगा? 100 से 17 कम है, सब ये मौखिक करना है ऐसे कि भाई 83 तो 17 कम है 100 से, तो लास्ट की दो संख्या में 17 का स्क्वायर से 289 लिख सकता हूं, लेकिन मुझे 2 डिजिट लिखना है, तो 89 लिखा और 2 को कैरी कर दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा? 17 कम है, ठीक है, 83 17 कम है ना, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 83 से 17 घटाऊंगा। 83 से 17 घटाया, ठीक है, कितना आएगा अब यहाँ पे? 83 से पहले मैंने 10 घटा दिया, 10 घटाने में कितना हुआ 73। ठीक है, 73 से 7 घटा दो तो 66। ठीक है, कितना हो जाएगा 66, और ये 2 कैरी का जोड़ देंगे तो 68। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसका स्क्वायर रहने वाला है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का यहाँ पर जो 100 के आसपास की संख्या है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अगले टाइप पर आते हैं। टाइप नंबर 4 हमारे पास में क्या है भाई? टाइप नंबर 4 को सीखो आप। 200 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकालना सीखते हैं आप। जैसे 200 के आसपास में, जैसे मान लो 202 का स्क्वायर मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, ये 200 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, यानी कि मैं लास्ट की 2 संख्या कैसे लिख सकता हूँ इस 2 का स्क्वायर से? 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि मैं 04 तो आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर दोस्तों इस 202 में 200 से जितना ज़्यादा है उतना जोड़ा मैंने। ठीक है, 202 में 2 जोड़ा तो 204 हुआ, और इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बेस हमारे पास में 200 है ना, इसलिए हम 2 से गुना करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो 204 को अब मैंने 2 से गुना किया तो कितना हुआ 400,
8, ठीक है। तो 408 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना बन गया 40,804, इसका 202 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कितना आया 40,804। क्लियर है। इस प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखो जो यहाँ पर गुना क्यों कर रहे हैं हम, जैसे कि जब हम 100 बेस था हमारे पास में, तो भाई 100 में हम 1 का गुना करते, तो 1 का गुना करना था, कोई मतलब ही नहीं था वहाँ पे, इसलिए गुना नहीं कर रहे थे इसके पहले वाले टाइप में। इसमें हम यहाँ पर बेस 200 लिया है, इसके कारण हमें 2 का गुना करना पड़ रहा है। जब हम बेस 300 लेंगे, 300 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो वहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा। जब हम 400 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। मामला क्लियर है, इतना कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले। अब देखो, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब और भी संख्या देखो यहाँ पे, जैसे 204 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे भाई। 200 से ये 4 ज़्यादा है ना, 200 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। लास्ट की 2 संख्या तो मैं बता सकता हूँ कि भाई इस 4 के स्क्वायर के कारण 16 हो जाएंगी, ठीक है। 4 ज़्यादा है तो मैं 4 के स्क्वायर से 16 मैंने 2 संख्या तो लिख ली। इसके अलावा क्या आने वाली है इसके स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे, इस 204 में 4 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इस 204 में 4 जोड़ेंगे, ठीक है। 204 में 4 जोड़ देंगे, ठीक है। 204 में 4 जोड़ेंगे तो 208 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 416, ठीक है। क्या बन जाएगा 416, तो 41,616 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और एक थोड़ा और बड़ी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम 216 ले लेते हैं। 216 का अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो कैसे लिखूंगा मैं, 216 भाई 200 से कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है, ठीक है। तो लास्ट की 2 संख्या तो हम बता सकते हैं, इस 16 के स्क्वायर के कारण 256 होता है ना, तो 16 का स्क्वायर तो 56, हम 2 डिजिट तो बता सकते हैं। 2 को 256 में जो 2 है उसको हम कैरी कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा अब 216 में 16 जोड़ो, 216 में 16 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 232, और इसको करेंगे 2 से गुना, तो ये बन जाएगा कितना 464। कितना बन जाएगा 464, लेकिन ये 2 कैरी भी तो जुड़ेगा तो 466 बन गया अल्टीमेटली, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया 466 और ये 56, ठीक है। क्लियर है। ये हमारा यहाँ पे आंसर रहने वाला है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। आगे चले, और भी संख्या देख ले। अब क्या करते हैं हम, थोड़ा इसके 200 से जो कम है, ठीक है, वो ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। जैसे 196 का स्क्वायर आपसे पूछ ले कोई, तो कैसे निकालेंगे भाई। 200 से ये 4 कम है ना, तो लास्ट की 2 संख्या तो हम बता सकते हैं कि इस 4 के स्क्वायर के कारण 16 हो जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों 196 में हम 4 घटाएंगे, ठीक है। घटाओ 196 से 4 तो 192 हुआ, और 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि बेस हमारा 200 है। तो 192 का 2 से गुना करने में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 2 384, ठीक है। तो 38,416 इसका स्क्वायर हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पर हम संख्या लेते हैं, जैसे 188 ले लिया हमने, ठीक है। अगर इसका मुझे स्क्वायर निकालना है तो भाई ये देखो कि ये 200 से 12 कम है, यानी कि इस 12 के कारण मैं लास्ट की 2 डिजिट तो बता सकता हूँ। इस 188 की स्क्वायर का लास्ट की 2 संख्या क्या रहने वाली है, देखो 12 का स्क्वायर से 144 होता है ना, तो भाई 2 डिजिट मैंने लिख दी 44। इसके अलावा जो 1 है उसको कैरी किया, ठीक है। उसको क्या करेंगे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आएगा इस 188 से मुझे 12 घटाना पड़ेगा, ठीक है। घटाओ, 12 घटाया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 176, और इसको 2 से गुना करो क्योंकि 200 हमारा बेस है, तो 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और एक कैरी वाला 15। इसके अलावा 2 और ये 352 में अभी ये वाला कैरी जुड़ेंगे तो 353 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 353। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 188 का जो स्क्वायर बना है वो क्या बना 353 44, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 35,344 इसका आंसर रहने वाला है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अप्रोच आप सीख गए कि किस प्रकार से करना है यहाँ पर। इसके अलावा एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं यार। जैसे मान लो 200 के आसपास में और कौन सी संख्या ले ले हम, जैसे 184 ले लेते हैं, ठीक है। अब 184 का स्क्वायर देखो क्या होगा, 200 से 16 का मैं लास्ट की 2 संख्या मैं बता सकता हूँ। 216 का स्क्वायर से 256 होता है ना, 16 का स्क्वायर 256 से हमने 2 डिजिट लिख ली 56, 2 को कैरी किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस 184 में से 16 घटाना पड़ेगा। 16 क्यों घटा रहा है, क्योंकि ये 200 से 16 कम है, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे 16 से 10 मतलब 200 ये जैसे 184 से मैंने 16 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आने वाला है हमारे पास में 168, ठीक है। 168 आने वाला है यहाँ पे।
तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13 और ये 336 आएगा। और 336 में दोस्तों आपको इस 2 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इस कैरी को। तो 336 में 2 ऐड करने पे 338। अल्टीमेटली यहाँ पर जो इसका स्क्वायर बना 33,856। मामला क्लियर है। इस प्रकार से आप कोई भी 200 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जब भी 200 से बड़ी संख्या है उनमें वहां पर ऐड किया जाता है, 200 से छोटी से कोई संख्या है तो हम वहां पर घटाते हैं, ठीक है। और लास्ट के 2 डिजिट तो हम सेम वही करते हैं कि भाई जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करके उसके 2 डिजिट लिख लेते हैं। अगर कोई बच जाता है तीसरी डिजिट तो उसको कैरी कर लेते हैं, ठीक है। यही सेम चीज हम 200 से जो छोटी संख्या है उसके लिए भी करते हैं। अब हम हमारा जो अगला टाइप है, टाइप उसमें क्या है, इसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं कि जो 300 के आसपास की संख्या है उसका स्क्वायर किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हम ले लेते हैं कि 304 यहाँ पे, ठीक है। अब ये 300 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। सेम अप्रोच है, ठीक है, थोड़ा ही अंतर है भाई कि देखो अब क्या है यहाँ पे कि लास्ट की 2 संख्या हम बता सकते हैं कि भाई 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर से 16 हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या आएंगे यहाँ पे, 304 में 4 जोड़ो 308 हुआ। अब 3 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि भाई 300 बेस है ना, ठीक है, इसलिए 3 से गुना कर रहे हैं। जब 200 बेस था तो हम 2 से गुना करते, बस इतना ही अंतर है। बाकी जो अप्रोच है, मेथड है, सब सेम है दोस्तों, ठीक है। 3 से गुना करो भाई, 3 से गुना किया क्या आ जाएगा, 8 3 24 3 3 9, ठीक है। तो 924 हुआ, ठीक है। कोई कैरी तो है ही नहीं तो डायरेक्ट 924 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 92,416 इसका 304 का स्क्वायर है। क्लियर है। इस प्रकार से डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी संख्या ले लो, अब 308 ले लो भाई, 308 ले ली मैंने, ठीक है। लास्ट की 2 संख्या तो मैं बता सकता हूं क्योंकि देखो 308 300 से 8 ज्यादा है यानी कि 8 8 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर से यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, 308 में 8 जोड़ो, 308 में 8 जोड़ा 316 हुआ। 316 को गुना करना पड़ेगा 3 से गुना करो, 16 3 48 और 3 3 9, 948 हो जाएगा, ठीक है। कुछ कैरी तो है ही नहीं तो डायरेक्ट यही लिखो 948, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 94,864, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर है। 316 का देख लिया, 308 का देखा था ना, अब 316 का देखो भाई, 316 का देख लो। 316 का अगर स्क्वायर देखे तो ये देखो कि ये 316 300 के पास का ना संख्या है, 300 से 16 ज्यादा है। तो मैं लास्ट की 2 डिजिट तो इस 16 के कारण बता सकता हूँ। 16 का स्क्वायर से कितनी हो जाएंगी, 256 होनी चाहिए। तो 2 डिजिट लिखूंगा मैं यहाँ पे और 2 को कैरी कर दूंगा, ठीक है। 256 से मैंने 56 लिख दिया, 2 को कैरी कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर देखो इस 316 में 16 जोड़ेंगे क्योंकि ये 300 से 16 ज्यादा है। 316 में 16 जोड़ा 332, ठीक है। और 3 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये 300 इसका बेस है। गुना करो, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 3 9, 996 हुआ। 996 में ये 2 कैरी भी तो जुड़ेगा तो 998 हो गया। अल्टीमेटली आंसर क्या बना, 99,856। मामला क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और बड़ी संख्या ले ले क्या, चलो और बड़ी संख्या ले लेते, 322 ले लो। 322 ले ली भाई, 300 से 22 ज्यादा है। लास्ट की 2 संख्या बताओ इसके स्क्वायर में क्या आएंगी, 22 के स्क्वायर से बता सकते हैं सीधे क्या हो जाएगा, 484 होता है ना स्क्वायर, ठीक है। किसका निकाल रहे हैं, 322 का निकाल रहे हैं ना। तो देखो लास्ट की 2 संख्या क्या हो जाएंगी, 22 के स्क्वायर से 484 होता है इसका स्क्वायर। तो 2 डिजिट लिखी मैंने 84 और 4 को किया कैरी। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा भैया, यहाँ पे आएगा 322 में 22 जोड़ो तो कितना हुआ 344, और इसको 3 से करो गुना, 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12 और 1 कैरी 13 और 3 3 9 और 10, 1032। और इसमें ये 4 कैरी जुड़ेगा, ठीक है। 1032 में 4 जोड़ो तो 1036 हो गया। अल्टीमेटली आंसर क्या बना, ठीक है, ये हमारा 10 36 84 ये आंसर हो गया इसका स्क्वायर का, ठीक है। अब कुछ संख्याएं 300 से छोटी संख्या भी ले लेते हैं, जैसे 296 का स्क्वायर बताओ भाई। कुछ नहीं, 300 से 4 कम है तो लास्ट के 2 डिजिट तो सीधे 4 का स्क्वायर से 16 बता दो आप, ठीक है। इसके अलावा और क्या आएगा भाई, 296 में 4 घटाना पड़ेगा, ठीक है। 4 घटाओ, 296 से 4 घटाया 292 बना। 292 को गुना करो 3 से क्योंकि यहाँ पे 300 बेस है ना, 300 से 4 कम है ना, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 292 का। तो ये कितना हुआ, 3 दूनी 6 9 3 27 और 3 दूनी 6 876 ये हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो 87,616 ये हमारा इसका आंसर हुआ। और कुछ संख्या देख लो भाई, अगर मान लो और ज्यादा छोटी संख्या है, मान लो 300 से, जैसे 287 है, इसका स्क्वायर बता दो। 287 का स्क्वायर कैसे बताएंगे भाई, कुछ नहीं, 300 से 13 कम है, ठीक है भाई, 13 कम है। तो मैं लास्ट के 2 डिजिट तो सीधे यहीं से बता सकता हूँ इस 13 के स्क्वायर के कारण। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है ना, क्या होता है 169 होता है ना। तो यहाँ से 2 डिजिट मैंने लिख दी 69 और 1 को किया कैरी।
अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों इस 287 से 13 घटाएंगे, ठीक है। 13 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 300 से 287 13 कम होता है, तो मैं 287 से 13 घटाऊंगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 274। अब इस 274 में ये 1 कैरी जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27569, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है अल्टीमेटली 287 का स्क्वायर का, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 300 बेस वाला भी हो गया। अगला टाइप देखो, अगर मान लो कोई 150 के आसपास की संख्या मिल जाए, अब इसके बाद में देखो हमारा यूनिवर्सल मेथड ही है, ठीक है। इस 150 वाला देख लेते हैं, उसके बाद में यूनिवर्सल मेथड कंप्लीट करके क्लास हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 150 के आसपास की संख्या कोई ले लो यार, 150 से कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो लेट से 152 ले लिया, ठीक है। 152 का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो भाई देखो ये 150 से 2 ज़्यादा है, तो लास्ट की 2 डिजिट तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि भाई 2 का स्क्वायर से ये 04 होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें आने वाली है यहाँ पे, यहाँ पर आएगा इस 152 को 2 जोड़ो तो 100 कितना हुआ, ये 100 हुआ 54। अब क्या करेंगे दोस्तों, होता ये है यहाँ पे कि जब भाई 200 बेस था तो मैं 2 से गुना कर रहा था, 300 बेस था तो 3 से गुना कर रहा था, तो यहाँ 150 बेस है तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 1.5, ठीक है, 1.5 से गुना करना चाहिए, ठीक है, इस 154 का, ठीक है। तो 154 का अगर मैं 1.5 इससे गुना करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि पहले एक बार गुना हुआ, मतलब 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.5, यही तो है। यानी कि जब इस 154 का इस 1 के साथ में गुना होगा तो 154 ही आएगा, और जब इस 0.5 से गुना होगा, ठीक है, यानी कि 154 × 0.5, तो इसका आधा हो जाएगा ना, 0.5 क्या है, आधा ही तो है, 1/2, ठीक है। तो 154 का यहाँ पे आधा हो जाएगा। 154 का आधा क्या होता है, 72। 70 कितना होता है, ये 70 कितना हो जाता है, 2 7 14, 2 7 14, 77, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, अप्रोच में इतना गुना भाग करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या बोलते हैं कि भाई 154 ये आ गया है ना मेरा, अब मुझे 1.5 का गुना करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा इसका आधा करके जोड़ देता हूँ। 154 का आधा करो, 77 है, इसको जोड़ दो, ठीक है। क्या होता है, 7 4 11, एक कैरी कितना हुआ, 8 5 13, 1 231। तो ये जो 231 आया ना, इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखो। क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको समझते हैं। कितना आया हमारा, 23,104 आया ना अभी। लेकिन अब हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे कोई बड़ी संख्या लो, जैसे 162 का स्क्वायर पूछ ले, ये भी 150 से 12 ज़्यादा है। लास्ट की 2 संख्या मुझे बताना है इसके स्क्वायर में क्या आएंगी, तो मैं इस 12 के स्क्वायर के कारण बता सकता हूँ। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 2 डिजिट मैंने लिख दी 44, और ये एक जो है कैरी कर दिया 144 का, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दोस्तों देखो 162 में पहले तो मैं 12 जोड़ूंगा तो 174 हुआ। अब इसको 1.5 से गुना करना है, यानी कि एक से गुना हुआ तो मान लो ये 174 ही आया, लेकिन जब 0.5 से गुना हुआ तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। आधा कितना होता है, 2 8 16 और 2 7 14, 87 इसमें जोड़ दो, और जोड़ के यहाँ लिख दो सीधे, 7 4 11, 8 दूनी 16 और 261। क्लियर है। सीधे ये अप्रोच से आप डायरेक्ट, परेशानी नहीं, इसको मौखिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ 150 से थोड़ा छोटी संख्या देख लेते हैं, ठीक है, एक ले लेते हैं। बाकी अप्रोच तो आप समझ गए, क्योंकि जितने भी टाइप थे हमने अप्रोच सेम फॉलो करी थी, ठीक है। जो बेस है उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे भाई, ठीक है। एक संख्या और ले लेते हैं 150 से छोटी, उसके बाद में हमारा जो लास्ट टाइप है उस पर चलते हैं। जैसे मान लो लेट से हम क्या करते हैं, जैसे कोई बड़ी जैसे क्या ले लेते हैं, 141 का स्क्वायर आपसे पूछ ले कोई। अब ये 150 के पास की संख्या है 141, ठीक है। तो ये 150 से कितना कम है, 9 कम है। क्या करेंगे, लास्ट की 2 संख्या तो हम सीधे 9 के स्क्वायर से बता सकते हैं 81 है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पर दोस्तों आएगा इस 141 से 9 घटाओ कितना आएगा, 10 घटाते तो भैया कितना हो जाता, 131 हो जाता, लेकिन मैं 9 घटा रहा हूँ तो 132 होगा ना, ठीक है, 132 होगा। अब इस 132 को 1.5 से गुना करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, इसका आधा करके जोड़ ही देता हूँ सीधे। 132 का आधा 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 66, ठीक है। क्लियर है। तो इसको जोड़ दो, 2 और 6 8 हुआ, 3 और 6 9 हुआ, 198 हुआ। आंसर यही है हमारा, ठीक है। 19,800 कितना है, 81। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। जितने भी टाइप्स थे हमने यहाँ पे कवर किए। इसके अब लास्ट टाइप है हमारे पास में यूनिवर्सल मेथड वाला। ये 2 डिजिट्स का यहाँ पर स्क्वायर निकालने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। जैसे देखो यूनिवर्सल मेथड क्या कहती है, देखो यूनिवर्सल मेथड कुछ नहीं दोस्तों, जैसे हमने a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है ना, क्या होता था a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता था, इसी का यूज कर रहे हैं हम। इसको हम अलग अलग टर्म मान लेते हैं कि भाई ये एक डिजिट है, इसकी एक डिजिट ये है, एक तीसरी डिजिट ये है। कैसे होता देखो, जैसे लेट से हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 40 तक तो मुझे याद है, तो 40 के ऊपर की कोई संख्या लेते हैं हम। जैसे लेट से हमें 45 का स्क्वायर चाहिए, इसके और भी हमने टाइप सीखे हुए कैसे करना है, लेकिन इसमें यहाँ पे ये यूनिवर्सल मेथड लगाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमको पता है भाई हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, a मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे 4 है, b मेरे पास में यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब मुझे इसका यूज करना है, तो कैसे करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर यानी कि 16, फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे b का स्क्वायर करूँगा इस यानी कि इस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, फिर मैं क्या करूँगा इस 2ab निकालने के लिए a इंटू बी करना पड़ेगा, a इंटू बी करके मुझे उसमें 2 का गुना करना है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ 4 इंटू 5, 4 पंचे 20 और उसमें 2 का गुना करना है, तो 20 दूनी 40, ठीक है, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे, इनमें सम करूंगा क्योंकि ये जुड़ रहा है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आप 40 जोड़ूंगा इसमें। लेकिन ये याद रखना है दोस्तों कि लास्ट का एक अंक छोड़ के लिखना है आपको इस 40 को, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट जो डिजिट आता है वो इस बी स्क्वायर के कारण आता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जोड़ लो अब इनको, 5 2 6 और 4 10 और एक कैरी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आया 2025, ठीक है। इसकी हमने डायरेक्ट मेथड भी सीखी हुई है, लेकिन ये हम अप्रोच सीख रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से यूनिवर्सल मेथड का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट डिजिट को आप a, सेकेंड डिजिट को b मान के यहाँ पर इसका यूज करके इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। और एग्जाम्पल में इसको लगाते हैं, जैसे लेट से जैसे आपको मान लो यहाँ पे कोई संख्या दे दे, जैसे 84 का आपको स्क्वायर पूछ ले, तो आप कैसे करेंगे, a मेरे पास में मान लो इस 8 है, b मेरे पास में इस 4 है, तो मैं क्या करूँगा 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर कितना 16, 8 चौके 32 और 32 दूनी, क्योंकि 2ab निकाल रहा हूँ मैं, तो 8 चौके 32, 32 का डबल करो 64, एक अंक छोड़ के लिखना है, ठीक है। सम कर लो इनका, 6 5 10 और एक कैरी वाला इसमें आ जाएगा, तो 7 70 56, ठीक है, क्लियर है। ये यूनिवर्सल मेथड इस प्रकार से यूज करना है आपको। और कोई संख्या ले लो 2 डिजिट की, जैसे हम लेट से हमने ले ली 69 का स्क्वायर चाहिए, कुछ नहीं 6 का स्क्वायर करो 36, 9 का स्क्वायर करो 81 और 6 9 में 54, 54 का डबल करो 108, ठीक है, एक अंक छोड़ के लिखना है 108, ठीक है। इस प्रकार से 1 8 दूनी 16, एक यहाँ पे आया तो 7, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 4761, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कोई भी संख्या हो। जैसे हम क्या करते हैं 3 डिजिट की कोई संख्या ले लेते हैं, लेट से आपको मान लो 121 का स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए, फिर क्या करोगे, अब क्या करो यहाँ पे कि अब a मान लो कि भाई ये 12 है, ठीक है, 2 डिजिट मान ली मैंने कि ये a है, और b मान लिया कि भाई 1 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस 12 का स्क्वायर करेंगे, मतलब a स्क्वायर से 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, b क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैं 0 1 लिखूंगा, कितना लिखूंगा 0 1 लिखूंगा। फिर 2ab निकालना है, तो 12 गुणित 1 यानी कि 12 हुआ, ठीक है, 12 का 2 से मल्टीप्लिकेशन कितना 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, एक अंक छोड़ करके 24 लिखो, ठीक है, क्लियर है। कितना आ जाएगा 146, ठीक है, तो ये 14,641 ये दिखने को मिल रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे आपको कोई 121 का पूछ ले, ठीक है, 121 का तो हमने देख लिया ना अभी, कितना आया 14,641। इसके अलावा अगर 127 का आपको अगर इससे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मान लो भाई कि 2 डिजिट को हमने a मान ली, ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास में इसको b मान लिया, a का स्क्वायर यानी कि 12 के स्क्वायर से 144 हुआ, b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर से 49 हुआ। अब क्या करो 12 गुणित 2ab निकालना है, यानी कि 12 गुणित 7 करो, 12 गुणित 7 कितना होता है 12 गुणित 7 और उसमें 2 का गुना करना है मुझे, तो मैं अल्टीमेटली इस 12 में इस 7 दूनी 14 का ही गुना कर देता हूँ, ठीक है, 14 दूनी 28 और 14 और 2 कैरी वाला कितना हो जाएगा 16, यानी कि 168 आया, ठीक है। इसको यहाँ पे एक अंक छोड़ के लिख दो, सम कर लो इनका 9 8 4 12, एक कैरी यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 5 और 6 16,129, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल मेथड है, ठीक है। जितनी भी टाइप सीखे हैं भाई 300 400 500 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर निकालना किस प्रकार से करना है, बेस मानना है आपको उसके आसपास की संख्या को, और उसके बाद में कितनी ज़्यादा है कितनी कम है वो देखना है, ठीक है।
तो सभी टाइप्स को हमने क्लियर कर लिया है। स्क्वायर्स को आप सेकंड्स में यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम क्यूब्स को सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।